स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की हमारी ये जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है जो आप सभी के सवालों पर ही बेस है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की मैरिज की मान्यता को लेकर अपना एक फैसला सुनाया था, जिसके बाद से ही आप सभी के मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि क्या आर्य समाज की मैरिज वैलिड है या नहीं है। और इसके साथ साथ आपके द्वारा ये भी पूछा जाता है कि ऐसे में जो कोर्ट मैरिज है उसे करने की सही प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है वो क्या है, ताकि उसके बाद पुलिस आपको परेशान ना करे, या फिर आप कोर्ट से अगर प्रोटेक्शन चाहें तो आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो साथियों, आज की जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोर्ट मैरिज से जुड़ी या अन्य कानूनी टॉपिक से जुड़ी नई नई कानूनी जानकारियाँ जो आपके लिए जरूरी है आपको मिलती रहे। तो साथियों, कानूनन कोर्ट मैरिज की बात करें तो अगर आप भारत में कानूनी तरीके से अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि मैरिज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपकी उम्र का। यानी अगर आप कानूनन कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए और जो लड़का है उसकी उम्र होनी चाहिए 21 प्लस। यानी जब आप दोनों कानूनन रूप से मैरिज करने के लिए बालिग होते हैं तो ही आप अपनी कोर्ट मैरिज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज से जुड़े और आपकी आईडी और एड्रेस से जुड़े जरूरी प्रमाण आपके पास होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, और इसके अलावा आपके बर्थ का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 10th की मार्कशीट, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि भी इसके लिए यूज हो सकता है। और इसके अलावा जो जरूरत पड़ती है वो होते हैं 2 गवाह जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और उनके पास भी अपनी आईडी और एज का प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा साथी जो जरूरी कंडीशन है वो ये है कि आप दोनों यानी जो लड़का और लड़की है मैरिज करने के लिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंडा रिलेशनशिप में ना आते हो। अगर आप ये सारी जरूरी कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप ये निश्चय कर लेते हैं कि आपको शादी करनी है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप निकाह करते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो सबसे पहले मंदिर या आर्य समाज में आप अपनी रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मारकर फेरों के द्वारा शादी करते हैं। और उसको परफॉर्म करने के जो प्रॉपर एविडेंस होते हैं वीडियो या फोटोज के रूप में होने चाहिए आपके पास। और इसके साथ ही पंडित जी का जो अपना बयान होते हैं या फिर आर्य समाज सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। तो साथ ही इस तरीके से जरूरी कंडीशंस को पूरा करने के बाद जब आप अपनी मैरिज अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप कानूनन कोर्ट मैरिज के लिए उसे रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंसर्न अथॉरिटी होती है, कहीं एसडीएम को इसकी पावर होती है, कहीं तहसीलदार भी इसके लिए अपॉइंट होते हैं और कहीं मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में इनको पावर दी गई होती है। तो आप इनके पास जाके अपनी मैरिज के प्रमाण देकर, जो आपकी मैरिज की फोटोग्राफ्स होती हैं, इसके अलावा जो मैरिज का सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो पंडित जी का हो, आर्य समाज का हो या आपके निकाह का प्रमाण पत्र हो, तो इन सभी को उनके पास जमा करवा के आप वहाँ पर अपनी कोर्ट मैरिज को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और हम आपको बता दें कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी मैरिज करके उस मैरिज के प्लेस के बेस पर अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप ये काम जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 8295723604 पर। हम आपको बता दें कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये जो सुविधा है वो एक दिन में ही अवेलेबल होती है, तो कहीं इस काम के लिए हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। तो अगर आप जल्दी इसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दिल्ली आ सकते हैं, चंडीगढ़, पंजाब या मुंबई में भी ये सुविधा अवेलेबल है, जहां पर बिना नोटिस के, बिना किसी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के ही आपकी मैरिज प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है और आपको वहां से गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र मिल जाता है, जो पूरी तरह से पूरे भारत में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड होता है। जिसके कुछ सैंपल्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये है गाजियाबाद का सर्टिफिकेट जो यूपी गवर्नमेंट का मिलता है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इस प्रकार का दिखाई देता है जो कोर्ट मैरिज का होता है, प्रॉपर मैरिज रजिस्ट्रेशन का। मुंबई के सर्टिफिकेट की बात करें तो वो दिखता है इस प्रकार का। चंडीगढ़ का सर्टिफिकेट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब का सर्टिफिकेट होता है इस प्रकार का। और देहरादून की बात करें तो वहाँ का सर्टिफिकेट होता है इस प्रकार का। तो आपने ये देखे हैं कि अलग अलग ये सर्टिफिकेट्स हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं
और इन सर्टिफिकेट की खास बात ये है कि आप इन्हें तुरंत ही अपने मोबाइल से गवर्नमेंट की वेबसाइट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कुछ ही सर्टिफिकेट्स में बारकोड भी होता है, आप बारकोड स्कैन करके भी उन्हें तुरंत ही स्कैन करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा भी आपको जिस बात का ध्यान देना है वो ये है कि आपको फर्जी प्रकार की प्रोसेस से, फर्जी मैरिज से बच के रहना है। फर्जी मैरिज इस प्रकार से है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कम पैसों का लालच देकर वो आपकी आर्य समाज के नाम पर किसी फर्जी आर्य समाज से शादी करवा के उसे नोटरी में अटैच करवा के आपको कागज दे देते हैं, और जिसे कहा जाता है कि कोर्ट मैरिज है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट मैरिज नहीं होती है। इवन वो एक एफिडेविट होता है, इस प्रकार का आप देख सकते हैं। वो एक एफिडेविट होता है जो एक शपथ पत्र होता है, वो मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं होता है। मैरिज के प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रॉपर एसडीएम ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पर आपके बयान होते हैं कोर्ट के द्वारा, जो वहाँ के रजिस्ट्रार होते हैं उनके समक्ष आपके बयान होते हैं। वहाँ पे वेबकैम के द्वारा आपकी फोटो ली जाती है। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक होता है, थंब इम्प्रेशन, और इन सभी के बाद ही आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट उस कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की मोहर और गवर्नमेंट की जो सील है वो लगी होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये है आपके जेन्युइन मैरिज का सर्टिफिकेट। तो चलिए साथियों, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि डिसीजन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की मैरिज को की मान्यताओं पर क्वेश्चन उठाए थे और उनके लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो गाइडलाइंस या वो क्वेश्चन उन आर्य समाज की मैरिजेस के ऊपर है जो फर्जी है। जो जेन्युइन तरीके के आर्य समाज है, जो रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से, और अगर आप उनके बाद अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं प्रॉपर एसडीएम के द्वारा, उसे रजिस्टर्ड करके गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, तो उसके बाद आपकी मैरिज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। पुलिस के द्वारा तो आपको प्रोटेक्शन मिलती ही है, हाई कोर्ट भी आपकी मदद करती है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो साथियों, शॉर्ट में अगर बात करें तो आपको अपनी कोर्ट मैरिज के लिए सही व्यक्ति से संपर्क करना है। फर्जी आर्य समाज या फर्जी टाइप के लोगों से बचकर रहना है। नोटरी वाली मैरिज तो बिल्कुल नहीं करवानी है। अगर आप कोर्ट मैरिज करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से रिचुअल्स को फॉलो करके और उसके बाद उसे कंसर्न अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाना है, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आप तुरंत ही ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये कहलाएगी एक लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी नहीं आती है। तो साथियों, अगर इस बारे में आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 8295723604 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जरूरी सलाह ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।